हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हमने इसमें काफी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। इसमें अब हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड। एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड, इवन अ स्टॉप क्लॉक गिव्स अ राइट टाइम ट्वाइस अ डे। जी हाँ, जिस तरह से एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है, उसी तरह से बच्चों हमारे साथ कोई भी बैड सिचुएशन अगर आपके साथ है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आप उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें ग्रैब कीजिए। देखिए, जो हो गया सो हो गया, बट कम से कम उस चीज से आपको जो सीखने को मिल रहा है, कम से कम उस चीज को तो आपको हमें ग्रैब करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो ये क्वेश्चन है, फटाफट इस क्वेश्चन को लिखेंगे आप लोग। एंड इस क्वेश्चन को लिखने के बाद, the outer dimension of a closed wooden box are 1410 by 8 centimeter. Thickness of wood, अच्छा thickness ऊपर आ गया, thickness यानी चौड़ाई, wood की चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। Find the total cost of wood required the box if 1 centimeter of wood cost rupees 2.50। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आउटर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज वुडन बॉक्स आर 14 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी डायमेंशन दे रखी है। ठीक है जी, दे रखी है। अब देखिए आप, एक मैं वुडन बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, वुडन बॉक्स हम बना देते हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ। अगर यहाँ साफ पता चल रहा है कि यहाँ आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, यानी कि बात हो रही है वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ वुड की बात नहीं हो रही कि कितना वॉल्यूम बना है। तो पहले एक बार मैं आपको एक बार इसका फिगर भी अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, तो पहले एक बार हम फिगर इसका बना के देख लेते हैं। तो फिगर आप इसका जब देखोगे, एक क्यूबॉइडल बॉक्स में बना देता हूं और इसको साइड से ऐसे ओपन दिखा देते हैं। ठीक है, आउटर डायमेंशन ऑफ क्लोज वुडन बॉक्स आर, इसको हमें नहीं बताया गया कि जो बॉक्स है वो क्लोज्ड है कि क्या है। क्लोज वुडन बॉक्स है ना, क्लोज्ड है यानी कि बंद है वुडन बॉक्स ऊपर से। ठीक है, बट मैं आपको जो कॉन्सेप्ट इसमें समझाऊंगा, मैं आपको इसमें एक बॉक्स को लेके आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, एक आप ये समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो ये क्या मैंने बनाया, इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्या ये चीज मैंने अभी डिस्कस की है। अब जैसे हमारे पास ये क्या है, इसकी ये इसकी थिकनेस है।
यहाँ पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, ठीक है, ये इसकी क्या है, थिकनेस है, इतना चौड़ा है, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये इसकी डब्बे की हाइट हो गई। और ये ऊपर से इतना चौड़ा है, मेरे पास एक खुला बॉक्स में आपको, क्योंकि खुला बॉक्स आपको मैं समझाने में ज्यादा इजी आप समझ पाओगे डायमेंशंस को लेके जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि हमारे पास जो बॉक्स है क्लोज वुडन बॉक्स है, बट ठीक है, हम क्वेश्चन को समझने से पहले, क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, क्वेश्चन के जो चीजें हैं पहले उसको हम समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की चीजों का यानी कि जो क्वेश्चन में यूज होने वाली चीजें उनको हम समझते हैं। अच्छा, अगर आप ये बताओ, मेरे पास एक बॉक्स है, मेरे पास एक वुडन बॉक्स है, या फिर हमारी इसमें लकड़ी लगी हुई है। अब लकड़ी ऐसा तो है नहीं, जो डब्बा होगा वो पेपर जितना पतला होगा, उसकी कुछ मोटाई होगी। भाई अगर लोहे का हो या लकड़ी का बॉक्स बन रहा हो, लोहे का बन रहा हो, उनकी अपनी कुछ मोटाई होगी ना, उनकी कुछ मोटाई होगी। तो मोटाई से मैं आपको एक चीज बताऊं, मोटाई होगी तो उनकी जब कुछ मोटाई होगी तो वो कुछ जगह भी घेरेंगे। अब पेपर जितने पतले तो होंगे नहीं, है ना, कि आपने क्यूबॉइड बना दिया पेपर से तो उसकी कुछ मोटाई भी होगी अपनी। अब उसकी जो मोटाई है मैंने आपको यहाँ दिखा रखी कि ये थिकनेस है, भाई ये एक डब्बे की थिकनेस है टी, यानी इतना मोटा वो डब्बा है, इतना थिकनेस चौड़ा है। वो चौड़ा क्यों हुआ, क्योंकि वो वुड, वो मटेरियल जिससे वो बन रहा है, या अगर वुड से बन रहा है वुड, और अगर ये बन रहा है आपका आयरन से तो आयरन, ठीक है, अगर ये बन रहा है आपका आयरन से तो आपका आयरन। ये नहीं कि ये इतने क्या है, मोटे हैं, इतना मोटा है। तो अगर ये मोटा है, ठीक है, ये हमारे पास कोई ओपन बॉक्स है, समझो ये ओपन है, यहां से ओपन है, ये यहां से ओपन है, ठीक है। अगर ये ओपन है बच्चों, तो आप अगर इसको ऊपर से देखो, इसको मैं लेटा दूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अगर मैं इसको लेटा दूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये बीच में लकड़ियां लगी हुई है, ये लकड़ी की जो कलर है, ये लकड़ी की थिकनेस है, ठीक है, ये कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको, ठीक है, लगेगा। इसको कुछ और थोड़ा कोशिश करते हैं थोड़ा और सही करने की। ठीक है, अगर आप डब्बे को ऊपर से देखोगे कुछ ऐसा दिखेगा। क्यों, अंदर ये पूरा स्पेस, भाई डब्बा खुला होगा तभी तो उसमें कुछ डालोगे, तो एक मुंह अगर आप इसका देखोगे तो ऊपर से कुछ ऐसे ही दिखेगा। थोड़ा इमेजिन आप करो, आपके लिए थोड़ा मैं इमेजिनेशन थोड़ा इजी कर देते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन थोड़ी और इजी कर देते हैं। डब्बा जो होगा वो थोड़ा बहुत ऐसा आपको वहां दिखेगा, है ना, कि डब्बा ऊपर से कुछ ऐसे, अगर आप खाली करेंगे डब्बा में आपको ऐसे दिखाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। तो अब जो ये डब्बा है, ये जो डब्बा है ये क्या है, ये, ठीक है, इसको थोड़ा इमेजिन करो कि डब्बा आपको कैसे दिखने वाला है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसको इमेजिन कीजिए, डब्बा आपको जो है कैसे दिखेगा। क्लियर, ये पूरी हो गई इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ, और इधर हाइट। अभी डब्बे को ऊपर से हम देख रहे हैं, थिकनेस हो गई, ये थिकनेस हो गई, यानी कि ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब कैसे होगा, अब सर, अब इसमें ये है, देखो अगर डब्बा मेरे पास ये डब्बा है, ये इसका लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो ये जो चौड़ापन जो इसमें है वो उसकी थिकनेस के कारण आता है। भाई थिकनेस के कारण ही आता है ना, ऐसे तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर आप बॉक्स को ऊपर से देखेंगे तो अंदर यह सामान रखते हैं, ये इसकी बाहर की डायमेंशन हो गई, एक्सटर्नल डायमेंशन, ठीक है, और अंदर की डायमेंशन ये हो गई। क्लियर, चलिए इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, ये हमारे पास बॉक्स है, कुछ इस तरह का ये बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओपन बॉक्स जैसे हमने यहाँ बनाया, ठीक है, ओपन बॉक्स है ये, ओपन बॉक्स है। अब इस ओपन बॉक्स में देखें बच्चों, इस ओपन बॉक्स में आप एक चीज ये देखें
कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या है, ये इसका आउटर डायमेंशन है, एक्सटर्नल डायमेंशन जो मैं बोलूंगा, डब्बे का एक्सटर्नल डायमेंशन है ना, ये गत्ता जो बना है ये एक्सटर्नल डायमेंशन है। अब इसमें इसमें और इसमें कुछ मोटाई है हल्की सी, भाई ये थिकनेस है। अब आयरन वुड है तो वुड पे और मोट तो गत्ता है ना, वुड लकड़ी की मोटाई थोड़ी और ज्यादा होगी, जो मोटाई होगी डब्बे की। अब यहाँ पे एक चीज आप समझना, एक चीज समझना बच्चों, यहाँ पे एक चीज ये समझो, देखो बाहर से कितनी है इसकी लेंथ, ये अगर एक बार देखो, ये अगर मेरे को एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालना पड़ा, इस पूरे डब्बे का वॉल्यूम निकालना पड़ा, भाई मुझे किसका वॉल्यूम चाहिए, मुझे चाहिए, यहाँ पे बोला हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ वुड, आप बताओ अगर वुड का 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना, कॉस्ट मेरी किससे निकल रही है, कॉस्ट मेरी किससे निकल रही है, कॉस्ट मेरी वो नाप रहे हैं वॉल्यूम के 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन में बोल रहा है तो वॉल्यूम की बात तो कर रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का वो ले रहा है 2.5 रुपए। तो पहली बात मुझे वॉल्यूम ऑफ वुड पता होना चाहिए ना कि पूरा वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है। अब वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, अच्छा इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर मैं कुछ भर दूं, इसके अंदर मैंने मिट्टी भर दी या फिर कुछ भी चीज भर दी, वो इसी की शेप ले लेगा। अगर अगर ये डब्बा ना हो, वो इसमें आया, तो अगर कोई मिट्टी है तो मिट्टी को अगर आप इस डब्बे के बिना देखेंगे तो उसकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट अपनी होगी, है ना, बट वो इस डब्बे के बराबर तो नहीं होगी जितनी इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन है। थोड़ा इमेजिन करो, देखो समझो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। ये इसके एक्सटर्नल डायमेंशन है, एक्सटर्नल मतलब बाहर के, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट हो गई, ठीक है, ये हाइट हो गई। ये इसके एक्सटर्नल डायमेंशन है, ये इसके एक्सटर्नल डायमेंशन है, क्लियर, ठीक है, एक्सटर्नल डायमेंशन है। तो अब इसमें आप एक चीज और इसको रिलेट करके देखें, ये इसके एक्सटर्नल डायमेंशन है, ठीक है जी। अगर मैं इसमें अब इसके जो अंदर के डायमेंशन है, जो इसके अंदर के डायमेंशन हैं वो जरूरी, अब देखो ये इतना, ये बाहर से, तो अगर मैं क्या मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए। तो वुड क्या है, ये जो चौड़ाई है, अब इसमें आपको दिखेगा नहीं, जो थिकनेस है, जो थिकनेस आ रही है किसके कारण आ रही है, वुड के कारण ही तो आ रही है। यहाँ अगर मैं बोलूं गत्ते का वॉल्यूम आपको निकालना है, तो ये जो चौड़ाई है, ये गत्ते की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई ही तो गत्ता लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि पूरे बाहर के वॉल्यूम से मैं अंदर के वॉल्यूम को, जो भी अंदर हम रखेंगे, अभी तो इसके अंदर एयर है, इसके एरिया को, एयर के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मेरे को ये हल्का सा वॉल्यूम मिल जाएगा, ये हल्का सा थिकनेस, मतलब जो इतनी चौड़ाई है इसका वुड का, वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको और समझेंगे, ठीक है, तो अब देखें इसको और अच्छे से आप समझे, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें एक चीज और समझो, जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, एक्सटर्नल डायमेंशन है, ये इसके क्या है, इंटरनल डायमेंशन है, ठीक है, ये एक्सटर्नल डायमेंशन से इंटरनल, ये इसमें ना हल्का सा कमी होगी, बाहर वाले एक्सटर्नल डायमेंशन से अंदर वाले में हल्की सी थोड़ी कमी होगी, थोड़ी सी कमी आपको दिखेगी, क्यों, इस मोटाई के कारण, जो मोटाई है, ठीक है, जो मोटाई आ रही है, थिकनेस आ रही है, इससे कम आपको दिखेगी। अब देखो बाहर ये डब्बा इतना लंबा है, बाहर इसकी लेंथ ये है, आप देखोगे लेंथ ये है, और अंदर में बाहर इतना लंबा है, अंदर में इसकी लेंथ देखूंगा तो अंदर थोड़ा सा कम आपको दिखेगी लेंथ अंदर के मुताबिक थोड़ी सी कम इसमें आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा कम क्यों हुआ, अब देखो जैसे इस थिकनेस के कारण हुआ, यानी कि अब आप यहां भी देख सकते हैं कि ये एक्सटर्नल डायमेंशन है, डब्बे का बाहर वाला हिस्सा है और ये अंदर वाला है, तो बाहर लेंथ इतनी है तो अंदर लेंथ इतनी है, इसको L2 मान लो छोटा, या फिर आप इसको कैपिटल कर दो, ठीक है, और इसकी ब्रेथ हो गई है, ठीक है, इसकी थिकनेस हो गई। तो अब जो ये थिकनेस इसमें आती है, ठीक है, मुझे तो अंदर का वॉल्यूम चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है, ठीक है, मुझे जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है, जो इस एक्सटर्नल का वॉल्यूम, पूरे का वॉल्यूम मैं निकालूंगा, और पूरे का वॉल्यूम मैं निकाल के क्या करूंगा, जो अंदर का वॉल्यूम होगा उसको माइनस करेंगे, तो थिकनेस मेरे पास आ जाएगी, चौड़ाई मेरे पास। थोड़ा इमेजिन करो आप लोग, थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है, इसको थोड़ा इमेजिन ना करो आप लोग, थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करके इसमें क्या होगा, इमेजिन अगर आप करेंगे चीजों को तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, अगर नहीं आता समझ में तो पूछिए, ठीक है। ये इसका ये वाला पार्ट है, इसका अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो ये इसका ये वाला पार्ट है जो मैंने बना रखा है, ठीक है, ये अंदर का स्पेस है, देख सकते हैं आप, ये अंदर का स्पेस, ठीक है, ये अंदर का स्पेस है आप लोगों का, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये आपका अंदर का स्पेस है जो इसमें दिख रहा है यहाँ पे, ये
ठीक है, ये अंदर का स्पेस है हमारा, इसको थोड़ा समझो, थोड़ा इमेजिन करो, बाकी इसको और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको ना हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे देखिए, ग्लास भले क्यूबॉइड नहीं है, ये ग्लास है मेरे पास, ये भले ही क्यूबॉइड नहीं है, ठीक है, बट इसको आप एक चीज से समझो, ये जो है ये बाहर क्या है, इसकी थिकनेस है। भाई ग्लास की मोटाई है तो ये ग्लास है, जो देखना आप, ये इसकी थिकनेस है। अब ये ग्लास देख रहे हो, ये इसकी थिकनेस है इधर, ठीक है, ये इतना मोटा ये ग्लास बना हुआ है। अब ये जो नीचे थिकनेस है, क्या हाइट, इस ग्लास की हाइट यहां से लेके तो यहां तक है, यहां से लेके तो यहां तक है पूरी हाइट, ठीक है। तो बल्कि ग्लास का जो पानी, हम जो पानी ग्लास में डालेंगे, ठीक है, वो आपको यहां से दिखेगा, वो आपको यहां से दिखता है, नीचे से नहीं होता है पानी, ऊपर से। क्यों? आधा नीचे क्या, आधा तो मोटा ही है, और पानी हम ऊपर तक तो नहीं भरते बिल्कुल हाइट। भाई पानी ऊपर तक थोड़ा नीचे रखते हैं ना, पानी ऊपर तक थोड़ा भर के देते हो आप किसी को, पिएगा कि गिराएगा अपने पे, ठीक है। तो पानी की जो हाइट होती है हमारी यहां तक होती है, थोड़ा नीचे, ताकि होट लग सके। अब ग्लास की एक्चुअल हाइट तो पूरी ये है, बट पानी तो यहां से स्टार्ट, आधा थिकनेस यहां से कम हो जाता है, आधा उसका इधर से कम हो जाता है, ठीक है। ये भले ही क्यूबॉइड शेप में, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। ग्लास, ग्लास का आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे अगर अंदर का ये मटेरियल मुझे पता करना हो कि ये मटेरियल कितना लगा हुआ है, तो मैं पूरे का वॉल्यूम जितना इसका लगा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन से मैं जो अंदर पानी है, जहां पानी पानी का तक आएगा, वो उसको माइनस करूंगा तो मेरे को मोटाई मिल जाएगी, हमें मोटाई मिल जाएगी। इस चीज को आप थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा चीज को समझो। तो वही चीज है, वही चीज है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको यहाँ पे, अब आप चूंकि समझ में आई, यानी कि मेरे को अगर बॉक्स का, अगर मेरे को यहाँ पे आपको बोला है कि जो भी हमारा आउटर डायमेंशन है क्लोज, अगर यहाँ ऊपर से बंद हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद हो जाए तो कोई बात नहीं, लेंथ है हमारे पास, ब्रेथ है, और इधर हाइट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, और एक आपकी हाइट हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको बंद भी हो जाए, बोला भाई क्लोज ओपन बॉक्स है तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको ओपन का थोड़ा एग्जाम्पल दिया। अब मेरे को, अगर मेरे को अंदर की इनर की हाइट, अब आते हैं इस पे वापस टॉपिक पे, अगर मुझे लेंथ निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे लेंथ निकालनी है, कौन सी, अंदर वाली लेंथ अगर मेरे को निकालनी है, तो ये अंदर वाली लेंथ आप देखोगे कम है, ठीक है, अंदर वाली लेंथ कम है कंपेरेटिव टू ये बाहर वाली के। बाहर वाली देखो मेरे अंगुलियां यहाँ पे, ये है इसकी लेंथ, और अंदर की लेंथ में आपको दिखाऊंगा, तो अंदर की लेंथ थोड़ी मैं अंदर, ये उंगलियां मैं अंदर शिफ्ट की, इतनी हो रही है, थोड़ा इंच भर का फर्क आ रहा है। क्यों? थोड़ा इधर से, आधा इधर से, आधा इधर से, आधा इधर से। क्यों? क्योंकि ये थिकनेस, जो चौड़ाई है, जो मोटाई है, उसके कारण ये फर्क आ रहा है। तो जो इंटरनल डायमेंशंस होंगी, जो अंदर की डायमेंशंस होंगी, वो क्या है, वो थोड़ी कम होंगी। जैसे कि आप एक ग्लास में लेके फिर से चलें, कि ग्लास में अगर मुझे थिकनेस करनी है, तो मेरे को थिकनेस, अगर इसकी हाइट में, यहाँ केवल हाइट है, तो अगर मुझे वाटर की हाइट, अगर सही में, अगर मुझे जो अंदर हमारे पास वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ा, तो आधी हाइट तो मैं इधर से कम करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में पानी हम यहाँ से भर रहे होते हैं, ये तो बस मोटाई होती है, पानी का बेस ये होता है, और आधा यहाँ तक, आधा ऊपर से कम करूंगा, ठीक है। तो ये इंटरनल डायमेंशन के ये जो कॉन्सेप्ट थे आपके क्लियर हुए होंगे। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो आपको क्या दे रखा है, उस पर थोड़ा हम फोकस करते हैं। आपको एक्सटर्नल डायमेंशन दे रखी है, यानी कि जो बॉक्स का बाहर का पार्ट है, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे रखी होगी 14 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय, आपको जाहिर सी बात है लेंथ ब्रेथ हाइट दी है, तो यानी कि क्या है इसकी, ये क्यूबॉइड की बात कर रहा है। थिकनेस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर ये L है, बड़े वाला L है, ये बाहर हमने मान दिया, तो जो अंदर की लेंथ आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो अंदर की लेंथ आप देख रहे हैं, अगर मुझे अंदर की लेंथ निकालनी है, तो आपको पता है कि मुझे जो है ना, अगर ये L चाहिए, तो L में से मुझे, ये L कम है, यहां से कम है, किसके कारण, इस थिकनेस के कारण, ये थिकनेस, और ये थिकनेस ये है हमारे पास, इस थिकनेस के कारण कम है, तो T मैं इधर से माइनस करूंगा, और T मैं इधर से माइनस करूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस L माइनस माइनस L माइनस 2T, तो दोनों तरफ से थिकनेस में इसकी माइनस करूंगा, तो जो मेरे पास अंदर वाली लेंथ आएगी L माइनस 2T, क्या आएगी, L माइनस 2T। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो लेंथ है, ये जो है ना, ये लेंथ इतनी है, बस कहां से कम हो रही है, आधा यहां से कम हो रही है, आधा आधा टी यहां से कम हो रही है, एक टी, एक थिकनेस यहां से, तो ये थिकनेस के कारण ये लेंथ पूरी नहीं जा रही है एक्सटर्नल डायमेंशन के बराबर, ये कम हो रही है। क्यों? इस मोटाई के कारण, ये मोटाई, जो ये मोटाई है, तो इधर इधर से माइनस करेंगे L माइनस 2। वैसी ब्रेथ आप देखेंगे, ये क्यों क्यों हमारी ब्रेथ पूरी नहीं हो पा रही है, देखिए आप चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई ये चौड़ाई है, तो आधा मैं इधर से माइनस कर दूंगा, और एक टी इधर से, तो B माइनस 2T मैं इधर भी कर दूंगा, तो यहां से मेरे को अंदर की डायमेंशन की ब्रेथ भी मिल जाएगी, इंटरनल डायमेंशन की। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप थोड़ा समझिए, क्लियर।
अब देखेंगे आप, अब इसमें क्या करेंगे, ये थिकनेस मेरी 1.5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मेरे को तो भाई वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए ना, तो वॉल्यूम ऑफ वुड आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगा, जब एक्सटर्नल डायमेंशन, जब यानी कि जो बाहर वाले से, इस बाहर वाले से मैं अंदर वाले के वॉल्यूम को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या आएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब इस एक्सटर्नल, ये पूरे डब्बे का वॉल्यूम से मैं अंदर वाले के इंटरनल डायमेंशन के वॉल्यूम को माइनस करूंगा तो ये मोटाई मेरे पास आ जाएगी, थिकनेस मेरे पास आ जाएगी, क्लियर। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आप देखेंगे यहाँ पे, ये हो गया जी, ठीक है सर, हो गया, अब थिकनेस हो गई। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने हम क्वेश्चन की तरफ, एक्सटर्नल डायमेंशन तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल, हम इसका एक्सटर्नल भी निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे हम इसका एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे इसको लिखो, ऐसे लिख सकते हो, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, पता आपको, 14 इंटू 10 इंटू 8, तो जाएगा 14 10 140 या फिर 8 10 80, 14 8 का होता है आपका 112 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया 1120 सेंटीमीटर क्यूब। अब इंटरनल डायमेंशंस की बात आई बच्चों, इंटरनल डायमेंशंस जो अंदर की डायमेंशंस है, आपको पता, इंटरनल डायमेंशन लेंथ क्या हो जाएगी आपको पता है, अभी इंटरनल डायमेंशन लेंथ क्या थी, बाहर की लेंथ कितनी थी 14 में से मैं टू टाइम्स ऑफ थिकनेस, एक टी इधर से माइनस करूंगा, एक टी उधर से माइनस करूंगा, तो जाएगा 14 माइनस 2 इंटू 1.5, तो 14 माइनस 3, तो 14 माइनस 3 इज 11, ठीक है। यानी कि जो भी आपको थिकनेस दी होगी उसका 2 गुना आप कर दो और उसको माइनस कर दो, एक आधा इधर से आधा इधर से, लेंथ आ गया। वैसे ब्रेथ क्या आ जाएगी आपकी, ब्रेथ की 10 माइनस 3 यानी कि 7, और वैसे ही अगर मैं हाइट बोलूं तो 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो अगर इंटरनल वॉल्यूम हम निकालें, इंटरनल डायमेंशन में अब आ गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंटरनल वॉल्यूम, तो आप लिखें इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि आप इसको करेंगे 7 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। तो 7 5 जा 35, ठीक है, 7 5 जा 35 और 35 इंटू 11 मैं करूंगा इसको, तो 11 5 जा 50, 5 कैरी 385 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। बट ये हमारे पास अभी अंदर का वॉल्यूम आया और एक हमारे पास एक्सटर्नल डायमेंशन का वॉल्यूम आया, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए कि थिकनेस कितनी है, जितना वुड की थिकनेस होगी, मोटाई होगी, वही तो उसकी वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए क्या करूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल डायमेंशन माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डायमेंशन। तो एक्सटर्नल डायमेंशन कितना है बच्चों, एक्सटर्नल डायमेंशन है 1120 माइनस 385 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 में से 5 गए 5, और ये हो गया आपका 12 में से 8 गए 4, और ये हो गया 10 में 3 गए 7, तो ये आ गया हमारा कितना 745, 10 से 5 गए 5, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी 735 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई इतना वॉल्यूम ऑफ वुड, जो लकड़ी यूज हुई है मेरे पास 735 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी यूज हुई है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। बट हमको क्या बोला गया है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉस्ट है 2.5 रुपए, ठीक है जी। अब रेट हमारे पास है, तो कॉस्ट हमें निकालनी है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है हमारे को 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 2.5 रुपए। बट हमें क्या करना है, हमें तो 735 सेंटीमीटर क्यूब की कॉस्ट निकालनी है, तो 2.50 इंटू 735 हो जाएगा, और जो आपका एक मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। दिस विल आंसर आपका मल्टीप्लाई करके लाएंगे, ये हमारा भाई देखो टोटल कॉस्ट कितना है, रेट दे रहा है ना भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 2.5 रुपए ले रहा है कि बाबूजी 1 सेंटीमीटर क्यूब का हम 2.5 रुपए लेंगे, तो उससे बोला कि भाई हमारी जो है टोटल वो है 735 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो 735 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब क्या, जब एक इतने का है तो 735 कितना का हुआ, 1 से इतना मल्टीप्लाई कर देंगे हम,
तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे कॉपी करें आप, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। और नहीं समझ में आता है तो कल की नेक्स्ट क्लास में पूछे। तब तक के लिए आप मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।